गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट चल रहा था वैदिक गणित। ठीक है, तो ये वैदिक गणित का हमारा 9th वीडियो है। ठीक है, वैदिक गणित का हमारा 9th पार्ट है वीडियो। तो इसमें हम सीख रहे थे, कल तक हमने अब तक सीख लिया है मल्टीप्लाई, सीख लिया है डिवाइड करना, भाग देना मतलब। इसके अलावा हमने सीख लिया है कि किस तरीके से हमें सरल समीकरणों का हल करना था। इसका कल मैंने आपको एक मेथड समझा दिया था। उसी के बाद अगला मेथड अब आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बीजीय समीकरणों के हल के जो मेथड है मैंने आपको बताया था कि इसके आपको क्या रखना है, ये ध्यान रखना है कि हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को क्या करना है, टाइप्स का ध्यान रखना है कि जिस भी प्रकार का सवाल हो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो वही आज हम करेंगे। यहाँ पर इसके आगे मेथड देखेंगे, आगे के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कल हमने सीखा था, उसको थोड़ा सा वापस रिवाइज कर देता हूँ कि कल हमने सीखा था कि यदि हमारे पास इस तरीके का सवाल हो, मतलब क्या था कि यदि हमारे पास सभी पद, जो भी सभी संख्याएं हो सवाल में, समीकरण दे रखा है, उस समीकरण की सभी संख्याओं के साथ यदि x लगा हो, क्या हो, सभी संख्याओं के साथ यदि x लगा हो। ठीक है, यहाँ देखिए 2 के साथ x लग रहा है, 3 के साथ x गुना है, 4 के साथ x है, 7 के साथ x गुना है। ठीक है, तो मतलब सभी के साथ x जुड़ा हुआ है। तो यदि इसी सवाल में बीजीय समीकरण में यदि सभी संख्याओं के साथ x लगा हो या चर राशि लग रही हो तो उसका मान क्या होता है, उसमें जो चर राशि है उसका मान होता है हमारे पास x बराबर 0। हमने कल लिखा था कि यदि सभी पदों में x वाला चर हो तो x का मान क्या होगा, 0। जो चर राशि है, जैसे यहाँ पर सभी क्या है, x वाले हैं, तो आपके मोस्टली क्वेश्चन में सभी जो चर है वो क्या रहेंगे, x ही रहेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या रहा है, सभी चरों में क्या है, x है। तो ये सभी चरों के साथ यदि सभी पदों के साथ यदि चर राशि हो तो उसका चर का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, या सीधे ही ध्यान रख लीजिए, यदि सभी के साथ x जुड़ा हो तो उसमें चर राशि का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमने कल मेथड पहला सीख लिया। अब देखिए सेकंड मेथड के लिए हमारे पास जो सेकंड मेथड है उसको देखते हैं। तो सेकंड मेथड है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास है सेकंड मेथड। कल हमने फर्स्ट मेथड कर दिया था जिसका भी सवाल मैंने आपको बताया है। तो सेकंड मेथड में देखिए क्या करना होगा, यदि सेकंड मेथड में केवल आपको एक लाइन दी गई है, उस लाइन के अकॉर्डिंग उसके लाइन के टाइप का ही क्वेश्चन का भी बता दूंगा आपको एग्जांपल के साथ। तो देखिए कि यदि किसी समीकरण में, या बीजीय समीकरण लिख सकते हो आप यहाँ पे, बीजीय समीकरण में अचर पद। ठीक है, अभी अचर पद क्या होता है ये आपको आज ही पता होगा, लेकिन फिर भी अगर पता नहीं है तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि यदि किसी बीजीय समीकरण में अचर पद समान हो तो जो हमारे पास चर राशि है क्या है,
जो हमारे पास चर राशि है, ठीक है, जो हमारे पास चर राशि है उसका मान क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, 0 होगा। वापस से सुन लीजिए, सवाल अभी कराऊंगा एग्जांपल, तब आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें मेथड ध्यान होना चाहिए कि यदि किसी बीजीय समीकरण में अचर पद समान हो, अचर पद कैसा हो, मेन लाइन में पॉइंट क्या है कि अचर पद समान हो, तो जो चर राशि है हमारी उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि अचर पद समान हो तब तो चर राशि का मान क्या हो जाएगा, शून्य या 0 हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहां पर हम, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं तो देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मैंने सवाल लिया कि 2x + 7, ठीक है, बराबर 5x + 7, ठीक है। अब देखिए यहां चर क्या होता है, x वाला जो पद होता है, x वाला जो पद होता है इसको क्या कहते हैं हम, ये चर राशि वाला है। ठीक है, ये कौन सा पद है, ये दोनों पद कौन से हैं हमारे पास, चर राशि वाले पद है। ठीक है, अब देखिए, और जो ये बच रहा है हमारे पास 7 है, एक ये 7 और एक इधर वाला 7, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ये जो 7 है इसे कहते हैं हम अचर पद, इसे क्या कहेंगे हम, अचर पद। ठीक है, तो ये जो अचर पद की बात हो रही है वो क्या होता है, ये वाला अचर पद को हम कैसे पहचानते हैं, चर राशि किसे कहते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो चर राशि हम कहते हैं जिसमें क्या हो, चर कोई भी अल्फाबेट या x y z वाले जो वर्ड संख्या वाले होते हैं उन्हें तो कहते हैं चर राशि। और केवल अगर कोई संख्या है, गिनती वाली संख्या, कोई सी भी संख्या, बटे वाली संख्या, तो कोई सी भी यदि कोई संख्या दे रखी है उसे क्या कहते हैं हम, अचर पद, उसे क्या कहेंगे, अचर पद कहेंगे। जो x y z वाले जो होते हैं उसे चर पद कहेंगे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है इस मेथड में कि यदि इसी समीकरण में, समीकरण का मालूम पड़ जाएगा कि 2x + 7 बराबर का चिन्ह होना चाहिए बीच में, और कोई ना कोई चर और अचर राशियां जुड़ी हुई है, घटी हुई होनी चाहिए। तो इस तरीके का कोई समीकरण अभी यदि आपको दिया जाता है तो इस समीकरण में जो अचर पद है यदि वो एक जैसे ही हो, देखो बराबर के इधर, बराबर के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 7 दिख रहा है, बराबर के राइट साइड में हम जाएंगे तो अचर पद क्या है, 7। यदि दोनों में, दोनों साइड अचर जो पद है वो संख्या समान हो तब क्या होता है, जो चर राशि है, क्या है, चर राशि है, उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम इस सवाल को सोल्व करते टाइम लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए सोल्व करने का। आपको ये तो मालूम चल गया है कि किसे अचर कहेंगे और किसे चर कहेंगे, तो वैसे बस ये ध्यान रखना जरूरी है चर किसे कहेंगे और अचर किसे कहेंगे। अचर होगा जो केवल संख्या हो, और चर जो हो जिसमें x y z इस तरीके के अल्फाबेट्स जुड़े हुए हो उसे कहेंगे चर। इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, केवल संख्या हो तो अचर। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण में, यहां लिख देते हैं कि समीकरण में अचर पद, अब अचर पद कौन सा है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि अचर पद इस सवाल में क्या है, 7 है, तो अचर पद समान है
अतः जो चर राशि है हमारे पास, अतः डायरेक्ट सीधा ही लिख सकते हैं कि x बराबर 0 होगा। ठीक है, x बराबर 0 होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये मेथड समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अगला मेथड है हमारे पास उसको सीखते हैं। अगले मेथड में हमारे पास क्या दिया है, इसको फटाफट से उतार लीजिए। अब दो चीजें ध्यान रखनी है, बीजीय समीकरण में अचर पद यदि समान हो तो चर राशि का मान 0 होगा। ठीक है, ये तीन जो मैंने अंडरलाइन किया है आप भी अंडरलाइन करके लिख लीजिए, ताकि जब वापस रिवाइज करेंगे उस समय आपको ध्यान रहेगा कि ये मेन पॉइंट है इस मेथड का। ठीक है, अब अगला मेथड देखिए, अगले मेथड में क्या है। ठीक है, अगला मेथड देखिए आप, अगला मेथड देखिए, अगला मेथड है कि यदि आपको जो सवाल में अब तक तो आपके क्या आ रहा था, कोई भी बटे वाली संख्या समीकरण जो आ रहा था वो बटे में नहीं आ रहा था, मतलब अंश और हर में नहीं आ रहा था। तो यदि कोई समीकरण अंश और हर में आ जाए तब आपको किस तरीके से सवाल सोल्व करना है। तो तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो तीसरा मेथड है इस तरीके का सवाल, जैसे मान लीजिए, इसका पहले हिंदी में लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, कि यदि किसी बीजीय समीकरण में अंश, ठीक है, अंश को क्या ध्यान रखना है, अंश का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि बीजीय समीकरण में हमारे पास दो प्रकार होते हैं। एक होता है, यदि बीजीय समीकरण हमें बटे में दिया है तो अंश और हर भी होगा और दोनों साइड होगा। मतलब देखिए क्या होता है, एक तो बराबर के इस साइड होता है राइट हैंड साइड में, और एक बराबर के होता है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि यदि किसी बीजीय समीकरण में दो पक्ष हो गए, देखो एक पक्ष तो ये वाला हो गया, दूसरा पक्ष ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष, राइट हैंड साइड वाला पक्ष। ठीक है, दोनों टाइप्स के हो गए, इधर वाला और एक इस साइड वाला। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यदि किसी बीजीय समीकरण में दोनों पक्षों के अंश समान हो, अंश क्या हो, एक जैसे हो, तब आपको क्या करना है, तो तब रखना है, तब समीकरण के दोनों पक्षों के हरों का योग किसके बराबर होगा, हरों का योग। समीकरण के दोनों पक्षों के हरों का योग 0 या 0 के बराबर, 0 के बराबर होगा।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी बीजीय समीकरण में दोनों पक्षों के अंश समान हों तब समीकरण के दोनों पक्षों के हरों का योग किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अभी देखिए सवाल करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल में ध्यान दीजिए। तो सवाल में है हमारे पास एक एग्जांपल में ले लेता हूं यहां पर। जैसे कि 1 एक सवाल ले लेते हैं 1/x + 1 + 1/x + 3 बराबर 0। इस तरीके से यदि आपको सवाल दिया गया है, ठीक है, इस मेथड में क्या होगा, इस तरीके से आपको सवाल दिए जाएंगे। दो आपकी जो बटे वाली संख्याएं हैं दोनों या तो जुड़ेगी या घटाई जाएगी। तो इन संख्याओं के यदि अंश समान है, क्या लिखा हमने, अंश का क्या है, अंश समान हो, अंश क्या हो, यदि समान हो तो क्या होगा, समीकरण के हरों का जो योग है उसको किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर रख देंगे। क्या है, यदि अंश समान हो तो हरों का जो योग हो जाएगा उसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें अंश देखते हैं 1 है, दूसरे वाले का देखते हैं दोनों में अंश 1 है। यदि दोनों का अंश में चाहे 1 हो, चाहे दोनों में 2 लिख रहा हो, दोनों में 3 लिख रहा हो, लेकिन होना क्या चाहिए, ये यहाँ जो लिखा है अंश में वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो यहाँ लिखा है सेम अंश यहाँ होना चाहिए। तब तो आपके क्या हो जाएगा, जो हरों का योग है इसको किसके बराबर रख दीजिए? 0 के बराबर रख दीजिए। तो इसका हर क्या है, तो देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे इसके लिए, इसमें हम लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूं कि समीकरण में दोनों अंश समान है अतः दोनों अंश समान है अतः हरों का योग 0 के बराबर होगा। क्या होगा, समीकरण में दोनों अंश समान है अतः हरों का योग क्या हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। तो देखिए 0 के बराबर कर रहे हैं, दोनों के हरों का योग, पहले हर रहे और उनका योग करेंगे। क्या करेंगे, हरों को लेंगे और उनका योग करेंगे और फिर उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो इसका हर क्या है, x + 1 है और दूसरा हर क्या है, x + 3 है। दोनों का हमने क्या कर दिया, योग कर दिया। देखिए एक हर तो है हमारे पास x + 1, दूसरे वाला हर है x + 3। हमने क्या किया, हरों का योग किया है, तो हरों का योग कीजिए। x + 1 योग मतलब प्लस करना है, योग का मतलब जोड़ना है, दोनों के हरों को जोड़ना है और बराबर किसके रखना है, 0 के। तो रख दीजिए। अब देखिए x और x कितना हो गया, 2x हो गया। तो यहां हमारे पास क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, 2x + 1 और 3 4 बराबर 0। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। तो 4 को इधर लेके आ जाऊंगा, 2x बराबर -4, 2x बराबर -4, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4/2, 2 से 4 कटा 2 बार, तो x बराबर -2।
वापस से सुन लीजिए, 2x, देखो x और x को जोड़ा 2x, 1 और 3 को जोड़ा 4, तो 2x प्लस 4 बराबर 0। हमें क्या चाहिए, x का मान, 4 को इधर लेके आ जाऊंगा, तो 2x बराबर माइनस 4, x बराबर क्या हो गया, माइनस 4। दो केवल x का मान चाहिए तो 2 बराबर के इधर आएगा, बराबर के इधर आया तो भाग लग जाएगा, x बराबर माइनस के 4/2, 2 से 4 कटा 2 बार, तो क्या आ रहा है, माइनस का 2, तो x बराबर माइनस 2, यह आंसर है। ठीक है, या आप इसको, इसका इन्होंने क्या दे रखा है, फॉर्मूला भी दे रखा है, आप उसको भी सीख सकते हैं। फॉर्मूला है सीधे तौर पर, फॉर्मूला है इस सवाल का, देखिए यहाँ पर जो है x के अलावा जो संख्याएं हैं भिन्न अंश में, हर में जो संख्याएं हैं उन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग लगा दीजिए, माइनस लगाना है चिन्ह। देखिए क्या है, इसका एक फॉर्मूला है कि यदि अंश में कुछ भी लिख रहा हूं, x प्लस a प्लस अंश में फिर से वही, और x प्लस b, क्या है, x प्लस a प्लस x प्लस b बराबर, तब x का फॉर्मूला, x का मान निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला क्या बताया गया है, माइनस लगाना है चिन्ह सबसे पहले, और फिर क्या कर देना है, a में b को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। क्या है, x बराबर दे रखा है माइनस a प्लस b बटे 2। अब a क्या है, पहले वाले का हर एक देखो एक रखा, x प्लस b, b क्या है, दूसरे वाले का b, ठीक है, दूसरे वाले में हर वाला है जो b, दूसरे हर का b, a क्या है, पहले हर का a, ठीक है। तो देखिए यहां से भी सीधे मान निकाल सकते हो, a की जगह है x, देखो x प्लस 1 है, x प्लस a है, a की जगह क्या है 1, x प्लस 3 है, x प्लस b है, तो b की जगह 3, तो क्या है फॉर्मूला, x बराबर माइनस का a प्लस b बटे 2, ठीक है। अब a मतलब 1 और 3 को जोड़ना है, 1 प्लस 3 4, 4/2, 2 में 4 का भाग लगाया 2 आंसर आया, तो माइनस का 2। अब आपने जो अभी सॉल्यूशन किया है उसमें भी x का मान कितना आया, माइनस का 2। अब आपकी इच्छा है कि इस तरीके से सोल्व कीजिए या ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है। क्या है, दोनों तरीके ही सही है, या तो फॉर्मूला याद कर लीजिए या इस तरीके से सवाल सोल्व कर लीजिए, ठीक है। अब अगला मेथड हम सीखेंगे, इसके लिए फटाफट से आप इसमें उतार लीजिए सवाल को, फिर अगला मेथड सीखेंगे हम, ठीक है। अगले मेथड में हम अब करेंगे जल्दी उतारिए, अगला मेथड सीखेंगे। अगले मेथड में 3 मेथड हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, और भी बहुत सारे मेथड है, अभी जल्दी जल्दी कीजिए, एक सवाल पक्का आएगा एग्जाम में आपके, हर साल पूछा जाता है तो इस साल भी आएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए सभी। इसे हटा दूं, हो गया होगा आई थिंक।
अगला मेथड देखिए, अब फोर्थ मेथड है हमारे पास, ठीक है। अब ये मेथड नहीं कह सकते, एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हो आप कि सवाल करने के अलग अलग प्रकार के सवाल दिए गए हैं और हर सवाल का जो सॉल्यूशन है वो 1 से 2 लाइन का है, ठीक है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछेगा, किसी भी प्रकार का सवाल दे देगा और आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि इस सवाल का हल कीजिए। अब वो जो सवाल है, ये जो सवाल आप कर रहे हो, आप देख रहे हैं कि हर सवाल का आंसर जो है जो 1 से 2 लाइन के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके सभी के फिक्स मेथड है, फिक्स तरीका है सवाल सोल्व करने का, वही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, सवाल एक चौथा मेथड है। यदि हमें सवाल किस तरीके से दिया है, इस तरीके का दिया है, यदि x प्लस a, दो ब्रैकेट में है x प्लस b बराबर हो x प्लस c x प्लस d के हो, तो जो x का मान होगा उसका फॉर्मूला दिया है x बराबर d माइनस b अपॉन a माइनस c, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया गया है आपको कि यदि आपके पास इस तरीके का सवाल हो कि x प्लस a, एक ब्रैकेट में x प्लस a, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b हो, बराबर हो x प्लस c ब्रैकेट के मल्टीप्लाई x प्लस d हो, तो क्या करना होगा, x बराबर d माइनस b अपॉन a माइनस c, इस तरीके से सवाल दिया जाए तब ये x का मान इस फॉर्मूले से निकालना है। अब सवाल करके देखते हैं। अब ये फॉर्मूला याद भी करना होगा कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपके कहा जाएगा कि इसका मौखिक हल द्वारा उत्तर याद कीजिए। मौखिक हल द्वारा उत्तर से क्या मतलब है कि 1 से 2 लाइन में। अगर इसको आप पर्टिकुलर सही तरीके से सॉल्यूशन करने लगे तो ये बोर्ड भर जाएगा अच्छे से और उसके बाद इसका सॉल्यूशन आने के चांसेस रहेंगे कि अब जाके आंसर आएगा। जबकि एग्जाम वाला आपसे केवल ये पूछना चाहता है कि वैदिक गणित में इन बीजीय समीकरणों का हल 1 से 2 लाइनों में किस तरीके से करना है, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। देखो फॉर्मूले में कहां से क्या वैल्यू आई है, x प्लस a, एक साइड x मल्टीप्लाई x प्लस b, दो ब्रैकेट रहेंगे, तीसरा बराबर में है दो ब्रैकेट इस साइड से, तो d माइनस b बटे a माइनस c, ठीक है। तो इस तरीके का यदि आपको सवाल दिखाई दे एग्जाम में, x प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b बराबर x प्लस c मल्टीप्लाई x प्लस d, इस प्रकार का यदि सवाल दिया हो तब x का मान होगा d माइनस b अपॉन a माइनस c, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है, मान रखना है, आंसर निकालना है। सवाल हम देखते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, यहां पे कर देते हैं कि यही बता देते हैं। एक सवाल है मेरे पास कि यदि x प्लस 1 x प्लस 4 बराबर हो x प्लस 5 x प्लस 7 के, तो x का मान होगा। अब देखिए इस सवाल को अगर आप देखते हैं कि x प्लस 1 x प्लस 4 कैसा दिख रहा है, x प्लस a x प्लस b x प्लस c x प्लस d, तो x का मान देखिए हमें इसको सोल्व करते टाइम क्या लिख रहा होगा, सवाल केवल ये दिया जाएगा कि यदि ये दिया है तो x का मान होगा, तो हमें लिखना है, हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, अभी अभी जानवाया है आपको, क्या बताया वही तो लिखना है
कि हम जानते हैं कि यदि x प्लस a, ये वाली लाइन लिखनी, यदि x प्लस a x प्लस b बराबर x प्लस c x प्लस d हो तो x का जो मान होता है वो फॉर्मूला हमारे पास है b माइनस बी अपॉन a माइनस सी। तो यहाँ हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। पहले तो ये दोनों लाइनें लिखेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, x का मान आ जाएगा। तो हमें पता है x बराबर है d माइनस डी। तो d क्या है? d क्या है? देखो 4 ब्रैकेट है, 1 2 3 4। तो d क्या है? ये वाला है 7। तो यहाँ पे d की जगह वैल्यू रख देता हूं, तो 7 माइनस b क्या है? सेकंड वाला ब्रैकेट देखो 1 2, सेकंड वाले ब्रैकेट में ये वाला मान 4 बटे a माइनस सी। a क्या है? फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो संख्या है 1 माइनस सी, सेकंड थर्ड वाले ब्रैकेट में जो संख्या दे रखी तो थर्ड वाला ब्रैकेट ये रहा 5। बस सॉल्व कर दीजिए। 7 में से 4 घटाया तो 3 और 1 में से माइनस का 5 घटाया तो -4। देखिए x बराबर 7 में से 4 घटाया तो 3, 1 में से 5 बड़ी संख्या, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस का 4। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि x बराबर है माइनस का 3/4, ये आंसर। ठीक है, तो यदि इस प्रकार का सवाल दिया है तब x का मान ये है। तो इस मेथड में यही ध्यान रखना है साथियों कि इस मेथड के अकॉर्डिंग x का मान आप किस तरीके से निकालेंगे। अब x का मान निकालने का बस यही सभी सवालों में बस राशियों के मान निकालने का पूछा गया है आपसे। अब देखिए अगला सवाल, जिसमें आपके पास अगला मेथड दिया गया है। अगले मेथड में है हमारे पास, इसको फटाफट से उतार दीजिए आप सभी। अब देखिए अगला मेथड, पांचवा मेथड है हमारे पास। ठीक है, यदि हमारे को दिया है सवाल ax प्लस बी अपॉन p बराबर cx प्लस डी अपॉन q, ठीक है, हो तो x का मान का फॉर्मूला हो जाएगा dp माइनस bq अपॉन c aq माइनस cp। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा कि सर ये कहां से लेके आए हो आप सवाल। तो आपको एग्जाम में सवाल करने हैं तो ये सवाल ध्यान रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, वापस से सुन लीजिए। यदि सवाल इस प्रकार का सवाल हो ax प्लस b बटे p बराबर cx प्लस d बटे q हो तो जो x का मान है उसका फॉर्मूला होगा dp माइनस bq बटे aq माइनस cp।
ठीक है, dp माइनस dq बटे aq माइनस cp। ठीक है, तो देखिए एक सवाल कर लेते हैं इस तरीके का एग्जांपल, बस मान रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल है हमारे पास 3x प्लस 4 बटे 5 बराबर 4x प्लस 7 बटे 2। ठीक है, यदि इस तरीके का सवाल दे रखा है तो x का मान निकालना है, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो देखिए, तो हमें पता है कि यहाँ पर x का मान, तो हम क्या लिखेंगे, वही कि हमने अभी अभी सीखा है। तो हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि ax प्लस b बटे p हो बराबर cx प्लस d बटे q हो, तो x का जो मान है dp माइनस bq बटे aq माइनस cp होता है। तो x का मान ये होता है हमारे पास। फिर हम लिखेंगे अतः x बराबर, मान रख दीजिए dp, तो d क्या है, बराबर के जो राइट हैंड साइड में ऊपर अंश में जो है संख्या वो है d, तो 7 dp, p क्या है, देखिए p क्या है, पहले वाले का हर 5 माइनस b क्या है, देखिए पहले वाली संख्या में अंश पे जो संख्या है वो 4, q क्या है, सेकंड वाले का हर, देखो राइट हैंड साइड में जो हर है वो है q, तो 2 बटे aq, a क्या है, एलएचएस में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास x के साथ संख्या जुड़ी है वो क्या है, a, तो a बराबर 3, q क्या है, फिर से 2 माइनस cp, c 4 हो जाएगा, c हो जाएगा 4, और p कितना है, p देखिए क्या करना है, तुलना करनी है, बस मानो लीजिए कौन सा p दिख रहा है, 5। सॉल्व कर दीजिए, x बराबर 7 इंटू 5, 7 पंजे 35 माइनस 4 इंटू 2 8 बटे 3 गुनी 6 माइनस 4 पंजे 20, बस घटा दीजिए, 35 में से 8 घटाया तो 35 में से 8 घटाइए सभी, तो आ जाएगा हमारे पास 27। 6 में से 20 को घटाना है, तो 6 में से 20 को घटाया तो माइनस का 14, तो x बराबर माइनस का 27 बटे 14, ये आंसर हो गया, माइनस का 27 बटे 14। ठीक है, तो इस तरीके की ये मेथड है, इन सभी तो इन सभी मेथड्स में आपको क्या करना है, टाइप्स ध्यान रखनी है कि किस किस प्रकार का सवाल हमारे पास हो। ठीक है, किस किस प्रकार के सवाल है हमारे पास, टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, x के फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद है तो आपको सीधा बस मान रखना है, तुलना करके कि कौन सा b है, कौन सा c है, कौन सा b है, कौन सा a है, क्या p है, क्या q है। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान रख लेना है। मान रखा, आंसर आ गया। फॉर्मूला याद नहीं है तो आंसर आने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये यहाँ तक के मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। अभी और मेथड है हमारे पास, मेथड का आई थिंक एक दो वीडियो, एक दो लेक्चर और आएंगे आपके पास, ताकि
फिर आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखिए आप इसमें सरल समीकरण, सरल बीजीय समीकरण में आज हमने 4 मेथड सीखे हैं। 4 मेथड वाले सवाल है हमारे पास। इन मेथड्स में आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, टाइप ध्यान रखना है, टाइप के अकॉर्डिंग फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये सवाल आप करोगे, इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपके एग्जाम्पल में दिए हैं, नई वाली बुक में केवल एग्जाम्पल दिए हैं, कोई अलग से प्रश्नमाला में सवाल नहीं है। तो एग्जाम्पल में से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपको उनको ध्यान रखना है। बाकी आप इस सवाल को उतार लीजिए और अगले जो मेथड है हम वो कल सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।